हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर हमने सारे के सारे सॉल्ट एग्जांपल्स फिनिश कर लिए हैं, एनसीईआरटी के जो सॉल्ट एग्जांपल्स हैं। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.5 के अंदर जो हमारा पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। और क्या निकालना है हमको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही करेगी, तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो सवाल है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो देखो क्या करना होता है। देखो क्या है ना कि इन सवालों को करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आप देख रहे हो कि एफ एक्स के अंदर आपको दे रखा है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आपके पास फंक्शन जो गिवन है उसके अंदर अगर आपके पास क्या अवेलेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल है स्क्वायर्ड टर्म, इफ़ अ स्क्वायर्ड टर्म इज़ अवेलेबल इन द फंक्शन देन द फंक्शन इज़ वेरी ईजी। ठीक है, तो बेसिकली देखो ध्यान से, क्या हम कह सकते हैं कि जो 2x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, 2x माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है और हद से हद ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, जब आप इस 2x माइनस 1 को अगर आप ज़ीरो से इक्वेट कर दोगे तो x आ जाएगा 1/2। तो अगर x की वैल्यू 1/2 डालोगे तो ये जो स्क्वायर टर्म है ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर टर्म होता है वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब आप एक काम करो, आप ऐड कर दो 3 बोथ साइड्स, ऐड 3 बोथ साइड्स। ये जो इनइक्वालिटी है आपके पास, वी आर एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 विच इज़ 3 ओनली। अब ये जो ये चीज़ लिखी हुई है यही तो हमारा एफ एक्स है, इजंट इट? यही तो हमारा एफ एक्स है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये जो एफ एक्स है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या हुआ। इसको अगर आप बोलोगे, खुद से बोलोगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 3 है या 3 से ज़्यादा है, या तो 3 है या 3 से ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लग रहा है हमको कि जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। तो लिख देंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये निकालना था आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 3। और बोल रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 3 से कितना ज़्यादा है हमें तो पता नहीं है ना, कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर जाके पहुँचेगा, क्या वैल्यू अटेन करेगा वो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो स्टार्टिंग में क्या निकालना था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन, ये जो फंक्शंस गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट है, 1 2 3 4, इनकी निकालनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई 3 और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम मिनिमम का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, मतलब हमने इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना ये चैप्टर, तो हमने इसमें डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं। तो डिफरेंशिएट किए बिना भी हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया बिना ही किया है हमने ये, इसको आप नोट कर लो। दिस इज़ मेथड नंबर 1, दिस इज़ बेसिकली योर मेथड नंबर 1। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से करते तो हाउ टू डू इट, बाय डिफरेंशिएशन। तो देखो ध्यान से, अगर आप मेथड नंबर 2 से करोगे इसको, मेथड नंबर 2 क्या है, आप निकाल दो एफ डैश एक्स। अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, जो गिवन फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, और फिर 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि 2 होगा। हमने चेन रूल से कर लिया, और 3 का 0 होता है तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, यह आ जाएगा बेसिकली 8x माइनस 4। फिर आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करने पर x इज इक्वल टू 4/8 यानी कि 1/2। ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है ये हमको पता लगाना पड़ेगा। और ये पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, देखो ये आपके पास एफ डैश एक्स है, अगर आप निकालोगे एफ डबल डैश एक्स तो 8x का होता है 8 और माइनस 4 का 0 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो होता है मिनिमा। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या हो गया, ये हो गया
मिनिमा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस वाली वैल्यू को, अगर x की वैल्यू हाफ को आप हमारे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें मिल जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो निकाल देते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, ठीक है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर f1/2 फंक्शन में डालना है, फंक्शन के अंदर, तो f1/2 इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था, फंक्शन था 2x यानी कि 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो f1/2 आ जाएगा, 2 × 1/2 कट जाएगा तो आएगा 1 - 1 0, तो ये 3 आ गया। और यही है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्या कि कौन से मेथड से करना है आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके करना है या कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखा तो है नहीं, क्वेश्चन के अंदर तो सिंपल लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई हमारे पास कंपल्शन नहीं है सच, ठीक है। तो आपको मेथड 1 और मेथड 2 में से जो भी आसान लग रहा हो, जो भी ज़्यादा ईजी लग रहा हो, तो यू कैन यूज़ दैट अप्रोच। नोबडी इज़ गोइंग टू डिडक्ट एनी मार्क्स देयर, आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मेथड नंबर 1 जो है ना, वो तभी लगाना है जबकि आपके पास फंक्शन के अंदर एक स्क्वायर टर्म अवेलेबल हो। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ये, तो यहाँ तो आप लगा दो मेथड नंबर 2 लगा दो, f' निकाल लो। तो यहाँ पे f' कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18x + 12, ठीक है। साथ साथ करो, वीडियो देख के साथ साथ करो अगर आप वीडियो उसको फॉलो कर रहे हो तो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से सवाल को सॉल्व करो और फिर अप्रोच एक बार चेक कर लो, ठीक है। देन ओनली यू विल बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज सोल्यूशंस, ठीक है। तो f' को 0 कर देंगे, तो जैसे इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 18x + 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 12/18 जो कि होता है माइनस का 2/3, 6 से काट दिया इसको हमने, ये निकाल लिया आपने क्या, ये आपने निकाल लिया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। वी कैन डू दैट बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप निकाल दो f'(x), ये जो 18x + 12 था इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 18x का होता है 18 और 12 का 0 होता है, तो इधर पॉजिटिव आ गया। अगर f'(x) पॉजिटिव आ गया यानी कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो माइनस का 2/3 आया था क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज़ अ मिनिमा। और अगर ये मिनिमा है तो इसको पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन गिवन था 9x² + 12x + 2 टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिखेंगे कि f - 2/3 इज इक्वल टू 9 × इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4/9, -2/3 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 12 × क्या आएगा माइनस का 2/3 एंड +2, ठीक है। तो f - 2/3 इज इक्वल टू 9 से 9 कट गया, आ गया 4 - 3, ये हो गया 4, ये हो गया 8 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 2, -4 - 8 इज -4, -4 + 2 इज -2। तो ये जो -2 आया है हमारे पास आंसर, ये क्या है, ये है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे कि मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमा आया था ना, मिनिमा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो मिनिमा था, तो मिनिमा को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो मिलती है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ऑलराइट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एंड क्योंकि सिर्फ मिनिमा ही मिला है हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लेना यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, f(x) इज इक्वल टू इतना। फिर से आपने नोट किया यहाँ पर कि यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है स्क्वायर टर्म। एंड अगर आपके पास स्क्वायर टर्म अवेलेबल है तो वी विल यूज़ मेथड 1, है ना। मेथड 1 काफ़ी आसान रहता है, इस वजह से आई विल सजेस्ट कि आप मेथड 1 यूज़ कर लो यहाँ पर। तो मेथड नंबर 1 करोगे यूज़, तो लिखेंगे कि ये जो x - 1 का स्क्वायर है भाई, या तो ये पॉजिटिव होगा या हद से हद 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है इससे आगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ x - 1 का स्क्वायर, और -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी, व्हेन वी मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो ऐड कर दो 10 बोथ साइड्स, ऐड 10 बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ इसके अंदर 10 को ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 + 10, ठीक है। अब आप देखो ये जो पूरा का पूरा टर्म बन गया, हमने जो है f(x) बना लिया यहाँ पे, तो आ जाएगा f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो 10 या 10 से कम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो कितनी है, वो 10 के बराबर आ गई, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो फंक्शन की वैल्यू 10 या 10 से कम है। और मिनिमम वैल्यू का कितनी होगी, कितनी अटेन करेगा वो हमें पता नहीं है, तो लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं है, तो लेट अस यूज द डिफरेंशिएशन वाला मेथड। तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कर दोगे जी डैश एक्स को 0 से इक्वेट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा 0, x स्क्वायर 0 यानी कि x आ गया 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। एंड ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और यू कैन यूज़ द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑल्सो। अब देखो ध्यान से, अगर आपने जी डबल डैश एक्स निकाला, आपके पास जी डैश एक्स था 3x स्क्वायर, इसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 6x, है ना। और अगर आप x की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 6 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है जी डबल डैश एक्स वो पॉजिटिव आ रहा है क्या, नहीं। अगर पॉजिटिव आता तो हम बोलते कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा होता। अगर ये नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं। नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं हमारा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है। ये तो 0 आ रहा है। कभी भी अगर आपका जी डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो आप बोलना कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अगर आपने सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखी हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। बट अगर आप फिर भी भूल गए हो तो अब याद रख लो कि अगर जी डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो आप बोल देना कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है ऊपर वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी नहीं है, फंक्शन अपनी शेप चेंज करता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना इंग्लिश में बोलते हैं कि जैसे कि पैंडेमिक आया या कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक आया, इट रिप्रेजेंटेड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन हिस्ट्री बेसिकली। ऐसा कभी इवेंट 100 सालों में पहले नहीं हुआ। ठीक है, तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिप्रेजेंट्स a point where the graph of the function changes its shape basically। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एंड अगर इसको आप निकालते हैं सेकेंड से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, वी हैव टू मार्क द क्रिटिकल पॉइंट ओवर हियर x इक्वल टू 0 एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास प्लस और माइनस साइन क्या आएंगे। यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ जी डैश एक्स, क्योंकि फंक्शन जी एक्स है इस वजह से जी डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 0 से बड़ा नंबर अगर आप लोगे और आप देखोगे इसके अंदर डालोगे, मान लो आपने ले लिया 0 से बड़ा नंबर 100, जैसे हम हमेशा लेते हैं ना 100, अगर आपने 100 लिया तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ पे आप लगा दोगे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आप लगा दोगे पॉजिटिव साइन। और 0 से छोटा नंबर अगर आप लोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3x स्क्वायर है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हो कि जी डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होता। अगर कभी भी जी डैश एक्स का साइन चेंज ना हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो जो पॉइंट है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन हमसे मांग क्या रखा है इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे मांग रखा है फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मांग रखी है, राइट। तो यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लिखेंगे कि दस gx does not have maximum और minimum value, thus gx does not have maximum और minimum value, क्योंकि इसके केस में हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिल ही नहीं रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन पुट दिस इन अ बॉक्स। ऑलराइट, आंसर्स जो है एनसीईआरटी के पीछे से बिल्कुल एंड में आंसर्स गिवन रहते हैं, वहाँ से आप आंसर ज़रूर चेक कीजिए। कहीं पर भी अगर लग रहा है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है एंड यू वांट टू डिस्कस दैट, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो इसको हम करेंगे कॉमन सेंस मेथड से। देखो ये जो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 होता है, क्या हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है।
जीरो भी आ सकता है। जीरो कब आएगा, जब यहाँ पे x -2 होगा, है ना। तो बेसिकली जैसे हम स्क्वायर टर्म के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सिमिलरली हमने यहाँ पे बोल दिया कि मॉड ऑफ x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x+2 -1 है, ठीक है। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स। सो व्हेन वी डू दिस, क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ x+2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1। ये वाला जो एक्सप्रेशन है यही तो f(x) है। तो आ जाएगा हमारे पास कि दिस इम्प्लाइज कि जो f(x) है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये जो आपके पास आया है f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका मीनिंग क्या है कि जो फंक्शन f(x) है उसकी जो वैल्यू है वो -1 या -1 से बड़ी होगी, यानी कि -1 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो लिख देंगे कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू -1। और कितनी बड़ी होगी इसकी वैल्यू, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब -1 से जाके कहाँ पर पहुँचेगा कुछ पता तो है नहीं हमको, तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसमें कोई भी चेंज नहीं था, बस इसके अंदर मॉडुलस था। तो मॉडुलस को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है मॉडुलस, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि gx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का मॉड x+1 + 3, ठीक है। तो सेम अप्रोच है, देखो मॉड ऑफ x+1 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कि भाई मॉडुलस फंक्शन है ना, तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा या 0 आ सकता है। 0 कब आएगा, व्हेन x विल बी -1। अगर x को आप -1 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे तो माइनस साइन है इसके आगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। तो यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू, बन गया लेस देन इक्वल टू। फिर यहाँ पर +3 भी है तो आप +3 कर दो, ठीक है। तो ऐड 3 बोथ साइड्स। सो इफ़ वी ऐड 3 बोथ साइड्स, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का मॉड x+1 प्लस का 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 + 3, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बना लिया हमने, यही तो gx है। लिखेंगे कि देयरफॉर जो gx है अपने पास, gx इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, gx इज़ लेस देन इक्वल टू 3 मतलब जो gx की वैल्यू है वो 3 या 3 से कम होगी। gx की वैल्यू 3 या 3 से कम होगी, यानी कि gx की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 3 है, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। और 3 से कितनी कम होगी हमें पता नहीं है, लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती एग्जिस्ट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर रहे हैं क्या इन सवालों को, नहीं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, hx इज इक्वल टू sin 2x + 5। तो देखो ध्यान से, क्या हमें याद है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा इज़, एंगल कुछ भी हो सकता है, आपका जो साइन थीटा का आंसर आएगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ऑलराइट। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल जो है फैक्ट हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसको 2x कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा तो नहीं है ना, थीटा इज़ 2x। तो ये बात लिख देंगे, साइन 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। नाउ यहाँ पे फंक्शन में क्या है, साइन 2x + 5, ठीक है। वी कैन डू इज 2x को डाल देते हैं ब्रैकेट में। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड 5। अगर आप 5 को ऐड करोगे सारे टर्म्स में तो आप लिखोगे -1 + 5, यहाँ पे आप लिखोगे साइन 2x और यहाँ पे लिखोगे +5 और यहाँ पे लिखोगे 1 + 5, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया 5 - 1 4, ये तो यही रहा साइन 2x + 5, ये तो बीच वाला जो टर्म है ये बन गया hx, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 6, हो गया हमारा काम। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो hx फंक्शन गिवन है हमको, उसकी वैल्यू 4 और 6 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है, कुछ भी नहीं है सवालों के अंदर, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो ये आ गया, तो लिखेंगे कि देयरफॉर बताओ hx की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 4 है, क्योंकि hx जो है 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल टू का साइन। तो लिखेंगे कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल टू 4 और लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, hx इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का
थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 पूरे का मॉडुलस लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, मॉडुलस को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो अब देखो, जैसे साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, अब तो पता होगा यार, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पर साइन 4x है, यहाँ पे ना 4x को ब्रैकेट में डालना चाहिए था इनको अदरवाइज क्या लग रहा है हमको कि साइन के अंदर 4x प्लस 3 है, ऐसा नहीं है, साइन के अंदर से 4x ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा साइन 4x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप 3 ऐड कर दो। अब मैंने इस बार लिखा नहीं है इंग्लिश में कि ऐड 3 टू ऑल दी टर्म्स, ठीक है, आप बस कर दो इसको ऐड। तो अगर आप 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 3, बीच में आ जाएगा साइन 4x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, ये जो साइन 4x प्लस 3 है बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 इज 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x बीइंग इन द ब्रैकेट प्लस 3 इज लेस दैन इक्वल टू 4। क्या ये हमारा फंक्शन बन गया? नहीं, हमारा जो फंक्शन है जो हमें गिवन है उसके अंदर यहाँ पे लगा है मॉड। ठीक है, तो सब पे मॉड लगा दो, तो 2 का मॉड यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस इज लेस दैन इक्वल टू 4 का मॉडुलस या फिर मॉड। 2 का मॉड तो 2 ही होता है और बीच में बन चुका है fx, है ना, और 4 का मॉड भी 4 ही होता है। ठीक है, तो ये हमको क्या बता रहा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये बता रहा है हमको कि जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी है, वो 2 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू कितना, याद रहेगा 4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट पे। क्या बोल रहा है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और हमें दे रखा है कि जो x है, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ओपन इंटरवल। क्या लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि जो -1 और 1 है वो दोनों एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये हमको गिवन था। हमारा जो फंक्शन है वो है x प्लस 1, तो हम यहाँ पर +1 कर दो सारे टर्म्स में। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने सारे टर्म्स में +1 कर दिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 2, बीच में बन गया hx। तो बेसिकली आ गया कि hx की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है ना। अगर इक्वल टू का साइन मिसिंग है तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। ठीक है, बस हमें ये पता लग पा रहा है कि जो hx है वो 0 और 2 के बीच में कुछ है। अब बीच में कितना है एग्जैक्टली नहीं पता, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा तो 0.5 भी होता है और 0.01 भी होता है। ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ hx एंड सिमिलरली 2 से छोटा तो 1.99 भी है, 1.9999 भी है। ठीक है, तो सिमिलरली वी आर नॉट श्योर अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx। तो लिख देंगे कि देयरफॉर मिनिमम and maximum values do not exist। minimum and maximum values do not exist। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे मांगा था फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। बट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे बोल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा निकालो और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा होता है हमेशा क्रिटिकल पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वही बनता है या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। और जब हम मैक्सिमा की वैल्यू को डालते हैं फंक्शन के अंदर तो हमें मिलती है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली जब हम मिनिमा को डालते हैं फंक्शन के अंदर तो हमें मिलती है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या देगा 2x के बराबर। इसके बाद आपको एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये जो x इज इक्वल टू 0 आया है, नाउ वी हैव टू चेक, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन whether this x equal to 0 is maxima or minima, and how do we do that? By finding
एफ डबल डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स था 2x, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2 जो कि पॉजिटिव है, और एफ डबल डैश एक्स का पॉजिटिव आना क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, वो एक मिनिमा है। x इक्वल टू 0 इज़ अ मिनिमा, और ये मांगा था हमसे, सो वी विल पुट दिस इन अ बॉक्स एंड विल से दैट दिस इज़ द आंसर। बट क्या सिर्फ मिनिमा निकालना है? नहीं, हमें मिनिमम भी निकालना है। अगर मिनिमा निकाल लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। लिखेंगे कि देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। लिखेंगे देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन का मिनिमा निकाल दिया और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल दी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ मिनिमा और मिनिमम निकल पा रहा है, मैक्सिमा है ही नहीं, तो मैक्सिमम की बात ही नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखा है जी एक्स, अब निकालेंगे जी डैश एक्स। यह आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप ले लोगे फैक्टराइज कर दोगे तो आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको आप जी डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे। क्यों करोगे जी डैश एक्स को 0 से इक्वेट? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ से x आ जाएगा, इस वाले से x आ जाएगा 1 और इस वाले से x आ जाएगा -1। तो पहले छोटा वाला और फिर बड़ा वाला। अब देखना है आपको कि जो -1 और 1 आए हैं, ये हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? कैसे पता लगाएंगे ये कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? जी डबल डैश एक्स निकाल लो या आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। चलो इससे कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अगर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो कर लो, साथ ही साथ अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरा सजेशन और इंकरेजमेंट है आपको कि यू शुड ऑल्सो ट्राई टू चेक बाय डूइंग इट बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन आप खुद से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करके एक बार ट्राई करके कंफर्म कर लो इसको। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे आप साइन ऑफ जी डैश एक्स, साइन ऑफ जी डैश एक्स लिख दोगे यहाँ पर। अब देखो अगर 1 से बड़ा कोई नंबर सोचो, जैसे आपने सोचा 100, तो ये पूरा का पूरा जो जी डैश एक्स है ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना प्लस साइन। अगर -1 और 1 के बीच में आप कोई नंबर सोचोगे, जैसे कि 0 सोचोगे, तो यहाँ पे डालोगे 0 तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर आप -1 से छोटा नंबर सोचोगे तो आएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, और हमने देखा था कि अगर साइन प्लस से माइनस हो रहा हो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट बिकम्स अ मैक्सिमा, राइट। एंड अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारे पास जी डैश एक्स या एफ डैश एक्स का साइन है, अगर वो माइनस से प्लस हो रहा हो, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज़ अ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि -1 जो था, -1 वो आ गया मैक्सिमा और 1 आ गया अपना मिनिमा। अब इनको डाल देंगे अपने फंक्शन के अंदर, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। लिखेंगे कि नाउ g में डालेंगे -1, ये जो जी एक्स फंक्शन है इसके अंदर पुट कर देंगे -1 वैल्यू। क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम निकल जाएगा। मैक्सिमा डालते हैं फंक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की, मिनिमा डालते हैं फंक्शन में तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती है हमको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपके पास डाउट आ रहा है। ठीक है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब तो -1 होता है, ये हो जाएगा +3, जाएगा 2। तो बेसिकली जो 2 आया है ये हो गई हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। इसके बाद हम निकालेंगे जी एक्स में डाल देंगे 1, तो आ जाएगा 1 की पावर 3 -3 इंटू 1। सो दिस इज 1 -3 विच इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमने निकाल ली इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि x इज इक्वल टू -1 था मैक्सिमा, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 1 था मिनिमा। और जब हमने इनको पुट किया फंक्शन के अंदर तो हमने निकाल ली इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो इसको वी विल पुट इन द बॉक्स। ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑल्सो वी शुड पुट इट इन अ बॉक्स, जिससे कि हमारा जो एग्जामिनर है उनको कंफर्ट मिले, देन ओनली दे विल गिव कंफर्ट टू अस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
तो इसको आप कर दो डिफरेंशिएट, तो एच डैश एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, एक्स जो है 0 से पाई/2 में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो पुट कर दो एच डैश एक्स को 0। क्यों करेंगे इसको 0 से इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, बार बार एक ही बात हो रही है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को कर देंगे 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, इस कॉस एक्स को नीचे ले आओ तो आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। और tan x 1 कब होता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू π/4 या फिर 45 डिग्री। अब जो 45 डिग्री आया है ये हमारे पास मैक्सिमा आया है या मिनिमा है, ये हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वेरीफाई, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो वी कैन यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और वी कैन यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। आपको लग रहा होगा यार कि कभी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करवा रहे हो, कभी आप सेकंड डेरिवेटिव से करवा रहे हो। तो बेसिकली बात ये है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो विद एक्सपीरियंस यू विल नो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कंफर्टेबल है, कौन सी चीज़ आसान है करनी। ठीक है ना, क्योंकि मेथड तो आपको लिखवा नहीं है, मतलब क्वेश्चन के अंदर स्टेटेड नहीं है ना कि कौन से मेथड से आपको चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस टू फिगर आउट कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से कि कौन सा मेथड लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इट विल बी ईजियर फॉर मी इफ़ आई कैन कैलकुलेट दी डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो कॉस एक्स का होता है, अब जब एच डबल डैश निकाल रहे हो तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और फिर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट एच डबल डैश एक्स के अंदर और देते हैं कि साइन क्या आएगा इसका। तो आएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो ये हो गया अपने पास एच डबल डैश π/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2/√2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का √2 विच इज़ नेगेटिव। एंड एच डबल डैश एक्स का नेगेटिव आना क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा है। अगर आपने ये बात अभी तक याद नहीं की है तो प्लीज़ याद कर लो, अदरवाइज़ आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, आप कुछ भी समझ नहीं रहे हो, याद नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो आप याद करो कि अगर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और वो नेगेटिव आया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक मैक्सिमा है। लिखेंगे x इज इक्वल टू π/4 इज़ अ मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो हमें निकालना पड़ेगा हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकलेगी, जब हम डालेंगे फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को π/4। फंक्शन क्या गिवन था, फंक्शन जो गिवन था आपको वो था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों ही कितने होते हैं 1/√2। तो आ गया 2/√2, तो आंसर आ गया √2। और ये जो √2 आया है यही है हमारे गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत बढ़िया, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 4th पार्ट भी बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है, इसको कर दो आप डिफरेंशिएट। तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, यह आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर माइनस लगा के कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो डबल नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम स्टेप है, आप एफ डैश एक्स को 0 कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। क्यों करेंगे 0 से इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बोला है आंसर, वेरी गुड। अगर आपने अभी भी नहीं बोला है तो फिर तो गड़बड़ है, ऐसे मत करो प्लीज़, थोड़ा ध्यान दो, अटेंटिव रहो। बहुत ही सिंपल है एंड स्कोरिंग भी टॉपिक है ये। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉस एक्स को उधर शिफ्ट कर लिया राइट साइड में, ये आ गया माइनस कॉस एक्स। इसके बाद आप कॉस एक्स को नीचे ले आओ तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विच इज़ टैन एक्स इक्वल टू -1। टैन एक्स नेगेटिव आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में है, यानी कि हमारे पास सारे के सारे क्वाड्रेंट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास सारे के सारे चारों के चारों क्वाड्रेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो याद होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब स्कूल का एस ले लिया, एस मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा आर पॉजिटिव। बट टैन एक्स नेगेटिव आ रहा है, टैन एक्स आ रहा है -1। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस साइन ना होता
tan x 1 होता, जैसे कि यहाँ पर था, तो x आता पाई बाय 4, ठीक है। बट अगर -1 है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल ही होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, बेसिकली अगर यहाँ पे माइनस साइन ना होता तो आपका आंसर आता पाई बाय 4। अब आपका आंसर क्या आएगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको करना है, ये होता है पाई, तो याद देगा पाई माइनस पाई बाय 4, कितना देगा पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है 2 पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम पूरा घूम के आते हैं यहाँ पे 2 पाई आता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो बेसिकली पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज़ 3 पाई बाय 4, ठीक है। एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज़ 7 पाई बाय 4। तो इस तरीके से x की जो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, वो आ गई 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, एंड यही आ गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या हमारा काम खत्म हो गया? यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसी बात पे आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में। सो टू अवॉइड दैट, इस क्वेश्चन को आप अभी ध्यान से देखो, इसके बाद इसको 1-2 बार आप रिवाइज कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हमें निकालना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो यू विल यूज़ दिस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप एक काम करो, आप निकालो f डबल डैश x कितना आया था, यह था cos x प्लस साइन x। तो cos x का होता है माइनस साइन x और साइन x का होता है cos x, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो f डबल डैश x आ गया माइनस साइन x प्लस cos x। अब ये जो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f डबल डैश 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। ये जो 3 पाई बाय 4 था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कीप दैट इन माइंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट तो कॉस का इलाका नहीं है, तो ये टर्म नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम निकालते हैं इसके वैल्यू। तो f डबल डैश 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाय 4 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 4, हमने स्टार्टिंग में ऐसे लिखा था 3 पाई बाय 4 को, और सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4 का कॉस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, कॉस वाला टर्म नेगेटिव आएगा, तो आएगा माइनस का कॉस पाई बाय 4, बिकॉज cos 180 cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो ये तो नेगेटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है इज अ मैक्सिमा। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है दूसरा क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। अगर x की वैल्यू है 7 पाई बाय 4, ठीक है, लेट मी जस्ट डू इट ऑन दिस साइड। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर आप f डबल डैश निकालोगे कौन सी वाली वैल्यू पे, ऑन एट 7 पाई बाय 4, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4, ठीक है। ये हो जाएगा, हमने f डबल डैश x में डाल दिया, तो इसको निकालते हैं। तो देखा माइनस साइन, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस, अब देखो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी माइनस साइन पाई बाय 4, एंड वाई, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू, बट दिस विल ओनली बी कॉस पाई बाय 4 बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा गिव्स अ पॉजिटिव आंसर। तो आएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 इज अ मिनिमा। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हो, यू कैन वॉच द वीडियो एट
0.75। अगर स्लो लग रहा है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.25 और 1.5x की स्पीड पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। अब क्या हमारा काम खत्म हो गया? नॉट येट, क्योंकि हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी, ठीक है। पहले मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखेंगे नाउ f के अंदर डाल देंगे 3π/4। तो फंक्शन क्या था गिवन, एक बार देख लेते हैं। फंक्शन गिवन था sin x माइनस cos x, तो ये जाएगा sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हमने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क क्यों करवा रखा है, ठीक है। तो sin 3π/4 निकालने के लिए वी कैन राइट 3π/4 एज पाई माइनस π/4 एंड बीच में नेगेटिव साइन था, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, ठीक है। अब देखो साइन पाई माइनस π/4 इज साइन π/4 एंड कॉस पाई माइनस π/4 विल बी माइनस कॉस π/4, जिसकी वजह से यहाँ बन जाएगा डबल नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। तो आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ 2/√2 विच इज़ इक्वल टू √2। तो बेसिकली ये जो √2 आया है ये हो गई हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये मैक्सिमा पे निकाला है। हम लिखेंगे देयरफॉर f 3π/4 विच इज़ इक्वल टू √2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नॉट येट। अभी हम निकालेंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वो कहाँ पर है? वो है 7π/4 पर। तो देगा साइन 7π/4 माइनस कॉस। वीडियो को पॉज करो और खुद से निकालो, ठीक है ना, तभी आप सीखोगे, तभी आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ यार मैं कुछ सीख पा रहा हूँ इन वीडियोस को देख के। अगर सिर्फ मेरा वाला कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो फ़िलहाल के लिए तो आपका काम बन जाएगा, बट जो है आई होप कि आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो, प्लीज़ डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। तो साइन 2π माइनस π/4 हो जाएगा माइनस का साइन π/4। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो साइन नेगेटिव होता है एंड ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/4। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, यानी कि माइनस का √2। चले देंगे कि देयरफॉर f ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू माइनस √2 इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सारे आंसर्स को बॉक्स किया करो, ठीक है। सारे स्टेप्स लिख के आने हैं, स्टेप मार्किंग होता है मैथमेटिक्स में। और बॉक्स करने से क्या होता है ना कि आपके एग्जामिनर को जो है फालतू का एफर्ट नहीं करना पड़ता अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए। सो डो नॉट इरिटेट देम एंड या दैट्स ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। काफ़ी सारे पार्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो बस जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास फिफ्थ पार्ट में दे रखा है f(x), इसे कर दो आप डिफ्रेंशिएट। तो कितना आ जाएगा? f'(x) आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। इसमें से एक काम करते हैं, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। इसमें से आप कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। सही किया ना ये? ठीक है। तो f'(x) आ जाएगा अपने पास 3, ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेसिकली f'(x) कितना आ गया? ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए f'(x) को 0 से इक्वेट करने पर आ जाएंगे x इज इक्वल टू 1,3। ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको पता लगाना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसमें से कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है और कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि जो 1 है इट कुड बी मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली दिस x इज इक्वल टू 3 कुड बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो चेक करने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। वी कैन आइदर यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इन विच वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, और वी कैन यूज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर मैं कौन सा वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आप 3 से बड़ा नंबर लोगे
और डालोगे यहाँ पर, जैसे कि आपने लिया 100, डालोगे यहाँ पर 100 तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि ये जो 1 है यहाँ पे साइन प्लस से माइनस हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा, और बेसिकली 3 पे साइन जो है माइनस से प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमा। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नॉट येट, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 3 इज मिनिमा, एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। लिखेंगे देयरफॉर f के अंदर 1 डालेंगे एंड यहाँ पर f के अंदर 3 डालेंगे। तो अगर f में डालोगे 1 तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 1 क्यूब विच इज़ 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 50 माइनस 5 इज 10, ये हो जाएगा 19। और f3 निकालोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3 विच इज़ 27। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो माइनस 54। ठीक है, 9 6 ज़ा 54 प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 आ गया फिर से, एंड देन प्लस का 15, प्लस 15। सो 27 27 होता है 54, कट गया, आ गया 15। ठीक है, सो बेसिकली यू विल पुट दिस इन अ बॉक्स, मैक्सिमा और मिनिमा, एंड यू विल से कि 19 इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड 15 इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, करते जाओ। NCERT के क्वेश्चंस कर लोगे तो यू विल गेट अबंडेंट प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर आपका कोई भी सवाल CBSE बोर्ड में कोई भी सवाल फंसेगा नहीं आपसे, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या बोल रहा है? gx इज इक्वल टू इतना, तो आप इसको निकाल दो, इसको आप कर दो डिफ्रेंशिएट। वीडियो को पॉज करो, खुद से डिफ्रेंशिएट करो। तो x/2 का होता है 1/2, और 1/x का कितना होता है? माइनस का 1/x²। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। ठीक है, सो ये आपको अगर याद नहीं था तो थोड़ी सी गड़बड़ है, आपने डिफरेंशिएशन रिवाइज नहीं किया है, आपको ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट g' इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम क्या निकाल पाएँ? हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, और अगर x² 4 है तो x सिर्फ 2 नहीं है, x जो है 2 और -2 है, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? x तो पॉजिटिव लेना है आपको, सो वी विल इग्नोर -2, वी विल ओनली कीप x इज इक्वल टू 2 एज आवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट। नाउ हमको निकालना है अपना क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये जो x इज इक्वल टू 2 आया है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाने के लिए वी कैन यूज़ दी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो g'(x) निकालेंगे, हाफ का 0 होता है और -2 एज इट इज़ रहेगा। 1/x² को आप सोचो कि x की पावर -2 है, x की पावर -2 का करोगे तो -2 आगे आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी -3, जिसको आप नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो आ जाएगा 4/x³, और x को डाल दोगे आप 2, तो बेसिकली g'(2) विल बी इक्वल टू 4/2 की पावर 3 विच इज़ 8, तो आ गया हाफ, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x इज इक्वल टू 2 है इट इज़ अ मिनिमा, और अगर ये मिनिमा है हम निकाल देते हैं मिनिमम वैल्यू, लिखेंगे कि देयरफॉर g2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 2/2, तो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये आ गई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया यहाँ पे, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ अ मिनिमा, x इज इक्वल टू 2 इज़ अ मिनिमा, एंड एक सेकेंड ना, x इज इक्वल टू 2 इज़ अ मिनिमा एंड x g2 इज इक्वल टू 2 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ऑलराइट,
तो इस तरीके से हमने कर लिया यहाँ पर। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इज़ अ मिनिमा एंड g2 इज इक्वल टू g2 भी 2 आ रहा है, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो 7th पार्ट के अंदर स्क्वायर टर्म अवेलेबल है, सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दिखता है ना स्क्वायर टर्म, तो आपको जो है आपका काम हो जाता है आसानी से। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोल दोगे कि जो x की पावर 2 है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इट इज़ अ स्क्वायर टर्म, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या किया हमने, ये वी हैव एडेड टू बोथ साइड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो डोंट जस्ट टेक रेसिप्रोकल लाइक दैट। व्हाट यू कैन डू इज इस वाले 2 को इधर लेके आओ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को उधर ले आओ, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसे रीअरेंजमेंट करने से हमने पूरा का पूरा जी तैयार कर लिया। तो आ गया 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जी है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर जी की वैल्यू 1 अपॉन 2 से कम है या उसके बराबर है, यानी कि जी की मैक्सिमम वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। लिखेंगे कि देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमा तो निकाला ही नहीं आपने, मैक्सिमा यानी कि x की कौन सी वैल्यू पे ये 1 अपॉन 2 आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर आप x को डालोगे 0, तो ये तो आएगा 1 अपॉन 2। लिखेंगे कि जो x इज इक्वल टू 0 है दैट इज़ द मैक्सिमा। अगर आप x को डालोगे 0 तो इस फंक्शन की मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट विच इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो क्या बोल रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख देना बाय प्रोडक्ट रूल। तो इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन बाय प्रोडक्ट रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल के अंदर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को होल्ड करो, x को होल्ड किया, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है ना कि आपके जो डिफ्रेंशिएशन के स्किल्स हैं वो भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर फीलिंग सम स्ट्रगल डोंट वरी, ठीक है। आप बस ये देखो, एनालाइज करो कि आपको कौन से फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आपकी लर्निंग होती है इस तरीके से। तो देखो ध्यान से, आपने x को होल्ड किया, आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। क्या हमें अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम लगाएंगे, या आपको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं था तो थोड़ी गड़बड़ है, बट अब याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये आगे के लिए भी जरूरत पड़ेगी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इंटीग्रेशन, वहाँ इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। अब देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे कर देंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जैसे रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लेकिन ये लग रहा है चेन रूल, तो चेन रूल से हम जो 1 माइनस एक्स है ना उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो 1 का 0 होता है और माइनस एक्स का -1 होता है, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पूरा डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर करेंगे प्लस, इस बार हम सेकंड को होल्ड करेंगे तो एज इट इज लिख देंगे, और x का होता है 1, यहाँ लिख देंगे .1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे आ रहा है हमारे पास 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ऊपर आ रहा है x इंटू -1 विच इज़ माइनस एक्स, प्लस जब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2, और जब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो बेसिकली नीचे आ गया 1 माइनस एक्स का रूट, एंड देन यहाँ पे आ गया 2, और ऊपर जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x। ये कैसे आया -3x, ये -x था, यहाँ से आएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स इज -2x, दोनों को ऐड करके आ गया 2 - 3x, ठीक है। इसको आप कर दो 0 से इक्वेट, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। सो इफ़ यू डू दैट, आप लिखोगे 2 - 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 3x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 2/3 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है आपने, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ये था ना आपके पास जो f' था, तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पर x की 1 माइनस एक्स है जैसे, ठीक है, अगर x को डालोगे 1, अगर x को डालोगे 1 तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो f' हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो x इक्वल टू 1 भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने x को 1 डाला होता तो आपका डिनोमिनेटर जो है f' का, दैट वुड हैव बिकम 0, तो हमारा f' वुड हैव बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल टू 2/3 तो है ही, साथ ही साथ x इक्वल टू 1 भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो x है ना उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी, 1 से छोटी करनी है। ठीक है, तो इवन दो x इक्वल टू 1 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, बट वी विल डिसरिगार्ड इट, वी विल नेग्लेक्ट इट हेयर बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, बिकॉज x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। ठीक है, सो वी विल प्रोसीड ओनली विद x इज इक्वल टू 2/3 बीइंग आवर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ हमें पता लगाना है कि जो 2/3 आया है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कैसे पता लगाएंगे? बाय वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और वी कैन यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो f' आया है यहाँ पर, f' देखो ध्यान से, f' देखो, ये जो f' दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है 2 - 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x। इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो करना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इट इज़ अ ट्रिकी एफर्ट, है ना, इट विल रिक्वायर सम एफर्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो आप एक नंबर लाइन बना दो और यहाँ पे आप लिख दो साइन ऑफ f'। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो साइन ऑफ f' एंड बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 भी है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 है बिकॉज वी हैव टू स्टे कन्फाइंड बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो 2/3 से और बड़ा और 1 से छोटा नंबर क्या होता है? 2/3 होता है 0.66, 2/3 इज 0.66। तो 0.66 से बड़ा और 1 से छोटा जो फ्रैक्शन मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज़ 3/4, दैट इज x इज इक्वल टू 3/4। 3/4 होता है ना 0.75, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 3/4 विच इज़ 0.75। ठीक है, आपको अपने मन से लेना है कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर जिसका साइन चेक करना है आपको f' का। अब देखो, अगर आप इसके अंदर पुट करोगे 3/4 तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 - 3 × 3/4 और नीचे तो पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा, है ना। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, 2 - 3 × 3/4 नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 - 3/4। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप ये देख पा रहे हो आ जाएगा 8 - 9 विच इज़ नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो यानी कि इस वाले इलाके में हमारे पास जो f' है उसका साइन नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जब हमने 2/3 और 1 के बीच में कोई नंबर डाला, हमारे f' का साइन नेगेटिव आ गया। अब देखो 0 और 2/3 के बीच का कोई नंबर क्या होगा, 1/2, है ना, 0.5। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना यार, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं जनरली, तो इसमें आप लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ मैं, उनको आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर लो, जिससे कि जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने मिड टर्म के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, हाफ ईयरली के लिए करोगे प्रिपेयर, या बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे, तो अगर आपके पास सारे क्वेश्चंस लगाने का टाइम नहीं है तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो लगा ही लेना। ठीक है, वैसे तो आइडियली आपके पास सारे क्वेश्चंस करने का टाइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन वही होती है कि आपने सारे क्वेश्चंस कम से कम 2, 3, 4, 5 बार रिपीट कर रखे हो। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। सो बेसिकली आपके पास आपने देख लिया कि अगर आपने डाला x को हाफ, तो अगर आप x को हाफ डालोगे तो आएगा 2 - 3 × हाफ, नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 - हाफ। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आ रहा है, बट इस बार न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस साइन। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो प्लस से माइनस साइन जा रहा है, अगर प्लस से माइनस जा रहा है साइन, तो ये जो 2/3 है ये मैक्सिमा हो गया, और अगर ये मैक्सिमा हो गया लिख देंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज मैक्सिमा, और हमें निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखेंगे कि f 2/3 इज इक्वल टू, फंक्शन के अंदर डाल देंगे 2/3, फंक्शन था x अंडर रूट 1 - x, तो यानी कि x अंडर रूट 1 - x, तो 2/3 अंडर रूट
1 माइनस 2/3, तो 2/3 अंडर रूट 1/3, so this is basically 2/3 root 3. This is going to be the maximum value of this function. ठीक है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको आप बॉक्स में डाल दोगे, ये आपका आंसर आ गया, एंड यू विल एनक्लोज दिस ऑल्सो इन अ बॉक्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये है नोट करने की आपके लिए कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दो। सो रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√3, और √3 इंटू √3 होता है 3, 3 इंटू 3 होता है 9। ठीक है, सो ये आ गई आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट मी जस्ट राइट हियर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, आप देख रहे हो कि मैं कहीं पर भी ऐसे नहीं लिख रहा कि मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो पता नहीं लग पा रहा कि आप मैक्सिमा लिखना चाहते हो या मैक्सिमम लिखना चाहते हो। तो प्लीज़ डोंट डू इट लाइक दैट, आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखना ही चाहिए यहाँ पर। डोंट बी स्टिंजी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दीज वर्ड्स इन फुल। ऑलराइट, तो इस तरीके से यार हमने क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश कर लिया। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश करते हैं और फिर हम इस वीडियो को भी फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव क्या, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये जो फंक्शंस गिवन है इनका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है हमको, e की पावर x दे रखा है। e की पावर x तो हमारा फेवरेट फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है। अब मेरे को बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप f' को 0 से इक्वेट करोगे, तो आप e की पावर x को 0 से इक्वेट करोगे। e की पावर x की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू आप डाल लो, ये कभी भी 0 नहीं होगा। e की पावर x की ब्यूटी ये है कि नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू गोइंग टू पुट इन हियर, e की पावर x कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा इसका। ठीक है, लिखेंगे कि देयरफॉर नो क्रिटिकल पॉइंट, अगर e की पावर x 0 नहीं होगा तो कभी x नहीं निकाल पाओगे, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो मैक्सिमा और मिनिमा को तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, नो क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर fx डज नॉट हैव क्या, डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। fx डज नॉट हैव मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ठीक है, बस 2 मिनट की बात और रह गई है, थोड़ा सा सब्र और रखते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, gx इज इक्वल टू log x, और हमें देखना है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो देखो g' निकालो, log x का होता है डेरिवेटिव 1/x, एंड क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वी विल नीड टू इक्वेट g' टू 0। तो 1/x को आप 0 के बराबर करोगे, 1/x 0 कैसे होगा, 1/x अगर 0 हो गया तो x को होना पड़ेगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ना। लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे ही आने वाले हैं। तो लिखेंगे कि देयरफॉर नो क्रिटिकल पॉइंट, एंड अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा आपको तो मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल ही नहीं उठता, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा ही आसान हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में दे रखा है hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे आप कर दो क्या, डिफरेंशिएट करोगे और क्या करोगे, h' निकाल लो, यह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो क्वाड्रेटिक आ गई, इस क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करोगे क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो देखते हैं क्या होता है। पुट h' इज इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे तो मेरे को बताओ a कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है, c कितना आ रहा है। तो a आ रहा है 3, b आ रहा है 2, c आ रहा है 1, और डिस्क्रिमिनेंट d कितना होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सारी की सारी जो क्वाड्रेटिक की कहानी है वो d पे डिपेंड करती है ना। तो देखा 4 माइनस 12, ये तो नेगेटिव आ गया, और d का नेगेटिव आना क्या बताता है, d का नेगेटिव आना बताता है कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। देयरफॉर
x इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई रियल नंबर आ ही नहीं रहा। अगर रियल नंबर नहीं आ रहा, इसके रूट्स आर इमेजिनरी। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं क्या, रियल नहीं आ रहे इसके रूट्स। इसका तो डी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसके रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं। और अगर इसके रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर नो रियल क्रिटिकल पॉइंट। भाई क्रिटिकल पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर, और नंबर लाइन के ऊपर होते हैं रियल नंबर, लेकिन हमारे रियल नंबर तो आ ही नहीं रहे ना, एक्स की वैल्यूज़ तो इमेजिनरी आ रही हैं। तो देयर इज़ नो रियल क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर देयर इज़ नो मैक्सिमा मिनिमा की बात, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों फंक्शंस थे उनमें कोई भी रियल क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, और इसकी वजह से देयर इज़ नो मैक्सिमा एंड देयर इज़ नो मिनिमा। इन तीनों के अंदर आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा प्रूविंग का। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एंड अगर आप लास्ट तक बने रहे हो तो ग्रेट वर्क। ठीक है, एंड इस तरीके से आप वीडियोस देखते जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, बीच बीच में प्लेलिस्ट में अटैच भी कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। हम अभी तक मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ट्रिगो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की वीडियोस तैयार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ चेक आउट इफ़ यू हैव नॉट डन दैट टिल नाउ। एंड कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन दी वीडियो एंड यू विल गेट डाउट रेजोल्यूशन। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना एंड टेक केयर। सी या, गुड बाय, बाय बाय।